गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता कॉलेज, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है पाइनस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड पाइनस जनन संरचनाओं का एक महत्वपूर्ण भाग। लास्ट वीडियो में हमने फीमेल गैमेटोफाइट और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात की थी और तभी हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आर्चिगोनियम डेवलपमेंट, इट मीन्स स्त्रीधानी के विकास की बात करेंगे। तो हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के अगले टॉपिक की, जो कि है पाइनस, आर्चिगोनियम और स्त्रीधानी। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आता है, जिसमें एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और फीमेल आर्चिगोनियम दोनों को एक साथ पूछ लिया जाता है, लेकिन ऐसी कंडीशन बहुत रेयर है, बहुत कम है, कोई एक या दो बार ऐसा पूछा गया है। बेसिकली एंडोस्पर्म डेवलपमेंट अलग पूछते हैं और आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट को अलग पूछते हैं, लेकिन आप दोनों को लगभग साथ का साथ ही याद करें, जो कि लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में आपको देखने को मिल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्त्रीधानी की। लास्ट में जो प्रीवियस वीडियो था उसका अपना जो अंतिम डायग्राम था वो ये था कि ओव्यूल के अंदर एक हैप्लॉइड एंडोस्पर्म और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण हो चुका है। ये जो संरचना है वो यूनिटैगमिक ओव्यूल से घिरी हुई है। ये है एल्वेलाई विद 9 to 10 सेल्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की जो ऊपरी जो कोशिकाएं हैं, जो कि माइक्रोपाइल की ओर आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी आर्चिगोनियम बनाने में सक्षम हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से बहुत ही कम सेल जो हैं वो इस कार्य में सफल हो पाती हैं, इस कार्य में सफल होकर स्त्रीधानी का निर्माण करती हैं। अतः यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है जिनका नाम है पाइनस स्ट्रॉक्स। आपके सामने है पाइनस रिजिडा और पाइनस रेजिनोसा। इनमें प्राय 3 स्त्रीधानियों का निर्माण होता है, करीब करीब 3 स्त्रीधानियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अलग अलग जातियों में ये संख्या जो है वो इन्वायरमेंटल और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से है। इस भाग की कोई भी कोशिका ये कार्य कर सकती है। बेसिकली पाइनस के अंदर पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है, इसलिए आर्चिगोनियम का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा एक से ज़्यादा होता है, लेकिन फिलहाल हम टॉपिक की सुविधा के लिए केवल एक ही आर्चिगोनियम के डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो कोई भी सेल, यहाँ भी आप कोई भी सेल ले लीजिए, सुपरफिशियल सेल ले रहे हैं हम, वो आर्चिगोनियम डेवलपमेंट का कार्य करेगी। इसको बोलते हैं आर्चिगोनियल इनिशियल सेल। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल। आर्चिगोनियल इनिशियल सेल में जो पहला जो डिवीजन है वो बहुत ही सिंपल प्रकार का है, परिणतिक प्रकार का है, पीडी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। परिणतिक विभाजन की वजह से यहाँ पर 2 सेल बन जाएगी, एक ऊपरी सेल और एक निचली सेल। इसको बोलेंगे प्राइमरी नेक सेल या नेक इनिशियल सेल। इसको बोलेंगे हम सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका। डेवलपमेंटल कंडीशंस के अंदर जो प्राइमरी नेक सेल है, जो कि हमें ऊपरी भाग में देखने को मिलती है, नेक सेल, इसके अंदर 2 वर्टिकल डिवीजन होते हैं, 2 वर्टिकल डिवीजन जस्ट अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। इसकी वजह से यहाँ पर हमें 4 कोशिकाएं देखने को मिलेगी। कैसे, आप समझिए।
कि सपोज दैट ये एक नेक सेल है, पहला डिवीजन ऐसे वर्टिकल डिवीजन हुआ और सेकंड वर्टिकल डिवीजन इसके 90 डिग्री एंगल पर, इट मीन्स ऐसे। तो पहले 2 और फिर 2, कुल मिलाकर 4 कोशिकाएं यहाँ मिलती है। तो ये 4 नेक सेल कंडीशन, 4 सेल्ड कंडीशन। और आफ्टर दैट अगेन इट्स डिवाइडेड बाय ट्रांसफर डिवीजन। ट्रांसफर डिवीजन होता है जिसकी वजह से यहाँ पर 8 सेल्ड कंडीशन मिल जाएगी, 8 सेल्ड कंडीशन, जिनमें से 4 ऊपरी लीड सेल के रूप में कार्य करेगी और 4 नीचे की ओर पाई जाएगी, थोड़ी सी लंबी। जब इनका डेवलपमेंट हो रहा होता है ठीक उसी समय निचला भाग भी डेवलपमेंट दर्शाता है और सेंट्रल सेल का आकार बढ़ना शुरू हो जाता है। सेंट्रल सेल जो है वो बढ़ जाती है, इसकी वजह से इसके अंदर रिक्तिकाएँ भी देखने को मिलती है। इसका जो न्यूक्लियस है वो फर्दर डिवाइड होता है और डिवाइड होकर यहाँ पर 2 प्रकार की सेल बनाता है। तो अब हम फाइनली डायग्राम की ओर चलते हैं, अंतिम डायग्राम जो, तो ये तो है नेक सेल जो कि ऊपरी है 4, उसके बाद में छोटी सी ग्रीवा है और ये जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा, जिसमें से एक न्यूक्लियस ऊपर की ओर ये बनाएगा प्राइमरी बोल दीजिए या फिर रेगुलर में आप नेक कैनाल सेल, सॉरी वेंटर कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल। और बड़ा एरिया जो बच गया उसके अंदर जो एक बचेगा, ये सेल न्यूक्लियस बचेगा, वो कहलाएगी एग, इसलिए इसको कहेंगे एग सेल। बाहर की ओर जो सेल डिवीजन कर रही है वो इसके चारों ओर एक जैकेट का निर्माण कर देगी, आवरण बना देगी, जो इसको प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान करने में सहायक हैं। इस प्रकार से तो ये है मैच्योर आर्चिगोनियम विच हैव 8 सेल, जिनमें से 4 सेल जो है ऊपर की ओर है, 4 नीचे की ओर है। कई बार इसके अंदर इससे ज़्यादा कोशिकाएं भी हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक वेंटर कैनाल सेल है जो कि आपके सामने है, किस प्रकार से बनी वो हमने बता दिया। और इसके अलावा एक सेल है। तो यहाँ पर हमें नेक कैनाल सेल देखने को नहीं मिल रही है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये है मैच्योर आर्चिगोनियम सेल जो कि हमने अभी पढ़ी। चारों ओर ये जैकेट से घिरा हुआ है। इस प्रकार की अनेक आर्चिगोनियम इसमें बनती है। पाइनस की स्पीसीज़ की कुछ खास बातें हैं, क्योंकि पाइनस के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। भविष्य में ये जो संरचनाएं हैं वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती हैं। जनरली ऐसा देखा गया है कि कई बार जहाँ पर एक स्पीसीज़ या एक जाति के अंदर एक ही आर्चिगोनियम बन रहा है, वहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी का जो कारण है वो डिवीजन होता है, क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी। इसी वजह से इसके अंदर सामान्य रूप से देखने को मिलती है, जो कि डिस्कशन का अगला पॉइंट रहेगा। पॉली एम्ब्रियोनी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज तक अगर हम पिछले 10 सालों के पेपर देखें तो लगभग 5 बार पॉली एम्ब्रियोनी पूछी गई है। ये वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक का लिंक दूसरे से है, दूसरे का तीसरे से है, इसलिए जो भी स्टूडेंट इनको पढ़ रहे हैं वो इनको कनेक्ट करके पढ़ें। किसी स्टूडेंट का एक कमेंट मेरे पास आया है और मैं बता दूं, उन्होंने पूछा सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे पास सिलेबस नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप हैं तो आपको वास्तव में इस बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर 2 मिनट आपके इस बात में खर्च कर दूँ कि अपन पढ़ क्या रहे हैं और रियल में आपको ये सारी चीज़ें कहाँ मिलेगी। सबसे पहली बात तो हम बॉटनी पढ़ रहे हैं, मैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से रिलेटेड हूँ, राजकुमार शर्मा। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं बॉटनी की बुक 3rd की, जो कि है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और पैलियोबॉटनी। इस यूनिट बुक में 5 यूनिट है। 5 यूनिट में चौथी और 5वीं जो यूनिट है वो है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म की चौथी यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5 यूनिट लगभग कंप्लीट होने की ओर ही है। 5 यूनिट में हमारा एक जो टॉपिक है वो है पाइनस, अभी चल रहा है।
पेंस का ये लगभग लास्ट टॉपिक मान लीजिए। इसके बाद एक पॉलीएम्ब्रेनी बस्ती है, वो हम कल या अगले वीडियो में करेंगे। आप अलका पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले रस्तोगी पब्लिकेशन की बुक देख सकते हैं, वहाँ पर ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर है। इन दोनों बुक्स के अलावा आरबीडी की बुक भी मार्केट में चल रही है, इसीलिए सिलेबस वाइज अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पर आप नोटिस या उनका नोट दे सकते हैं। दूसरी, अगर आपको सिलेबस में समस्या आ रही है तो आप MGSU की साइट पर जाकर सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे पास जो बुक में जो सिलेबस दे रखा है वो आपको वहाँ पर PDF के रूप में मिल जाएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपकी जो समस्याएं थी वो मैंने सॉल्व कर दी है। आपको पेपर का पता लग गया होगा, साथ ही सिलेबस को कहाँ से डाउनलोड करें वो पता लग गया होगा। अब आप प्रॉपरली बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्लासेज अब ऑफलाइन मोड में शुरू होने वाली है। गवर्नमेंट कब अनाउंसमेंट करती है उसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये जो टॉपिक हैं अगर आपने क्लियर कर रखे हैं तो क्लासेस में आपको समस्या नहीं आएगी। अगर आपने इन टॉपिक्स को देखा ही नहीं है, आपने कोई इनका लिंक ही नहीं देखा है, पढ़ाई नहीं है, तो फिर फर्दर क्लास में भी समस्या आने वाली है। आई होप आप पढ़ रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। थैंक यू सो मच।